हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आखिरकार आपको नेट का एग्जाम भी क्वालिफाई करना है दिसंबर वाला। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, वैसे ही मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है। अभी हम जो कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट किए थे। और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है आपके ऑन द बेसिस ऑफ चैनल है, जो कि आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ चैनल वर्बल एंड नॉन वर्बल है। वर्बल एंड नॉन वर्बल के बारे में मैं आपको बेसिकली बता चुकी हूँ। वर्बल आपका होता है जो आप बोल के लिख के सामने वाले के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, और नॉन वर्बल आपका होता है जो गेस्चर से, आप फेस एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, इस टाइप की जो भी कम्युनिकेशन होती है आपकी, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। आज हम वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ वर्ड्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड इन डिजाइनिंग एंड फॉर्मुलेटिंग मैसेज। आप वर्ड यूज करो, जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने मैसेज को क्रिएट करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए, आप वर्ड्स का यूज करो बोलने के लिए। अब मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं अगर स्माइल करती रहूं वीडियो के अंदर, तो आप क्या समझोगे? आप वीडियो में ना मैं ऑरली बता रही हूँ, अपने मैसेज को आपको डिलीवर ही नहीं कर पा रही हूँ, तो विदाउट गेस्चर्स, मतलब नॉन वर्बल तरीके से मैं आप लोगों को ये चीज नहीं समझा सकती हूँ। तो इसका मतलब है कि मुझे वर्ड्स यूज करने हैं इन दिस कम्युनिकेशन टू डिजाइन एंड फॉर्मुलेट अ मैसेज। समझ में आ गया? सेकेंड पॉइंट आपका, मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली। मैसेज को बोल के ही ट्रांसमिट किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब ये ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे लिखा और मैं से खड़ी हो जाऊं, स्माइल करती रहूं करती रहूं करती रहूं, तो आपको क्या समझ में आएगा? कुछ भी समझ पाओगे? आप नहीं समझ पाओगे। मैं एक्चुअल में यहाँ हूँ इसलिए ताकि मैं आपको ओरली समझा सकूं। ओरल प्लस रिटन, देखो दोनों है इसमें, तो वर्बली मैं आपको समझा सकूं कि इसमें है क्या एक्चुअल में टॉपिक में। ठीक है। तो विदाउट एनी गेस्चर्स मैं आपको ये समझा रही हूँ। ठीक है। अगर नॉन वर्बल की बात आएगी तो नॉन वर्बल भी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे होता है, बट अभी वर्बल समझ लो कि इसमें हम जो मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वर्बली कर रहे हैं, बोल के और लिख के कर रहे हैं। इसमें टू टाइप की कम्युनिकेशन आती है आपकी वर्बल के अंदर। एक तो आती है ऑरल और दूसरी आती है रिटन कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन बोल के और रिटन कम्युनिकेशन लिख कर। ठीक है। सबसे पहले ऑरल कम्युनिकेशन के बारे में देखिए। ऑरल कम्युनिकेशन आपके होते हैं स्पोकन वर्ड्स। इसमें जो बोल के वर्ड्स आते हैं, आप जो वर्ड्स बोल रहे हो वो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है। रिटर्न भी आएगा। रिटर्न में क्या होगा, आप एक चीज और याद रखना, जो बोली हुई बात है वो समटाइम्स गलत हो सकती है, बट रिटर्न वाली जो बात होगी वो आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए आप जब भी देखेंगे कोई फॉर्मल कंपनी होती है, कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह होते हैं, तो वो लिखी हुई डॉक्यूमेंटेशन होती है कि आप अपनी बात से डिनाई नहीं कर सकते कि इस डेट को आपने ये साइन किया था। कभी बैंक में चेक सबमिट कराने जाते हो तो आपको वो स्लिप देते हैं, तो इसका मतलब है कि रिटर्न में आपने को बता दिया कि आपने इस दिन चेक लगाया था। ठीक है। आपको बैंक कॉपी देते हैं विड्रॉल और डेबिट और क्रेडिट की, तो वो अपनी तरफ से श्योरिटी देना चाहते हैं आपको रिटर्न में कि हम आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपने पैसा नहीं निकाला। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका वर्ड्स यूज होते हैं। इंक्लूड फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक्स, यस। आप इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, वॉइस ओवर हो सकता है, नॉर्मल कॉल पे बात कर सकते हो, रेडियो पे जो भी होता है वो चीज आप कर सकते हो कम्युनिकेशन। तो ये सारी जो कम्युनिकेशन है जहां पे आपकी आवाज जा रही है, जहां आपके स्पोकन वर्ड्स जा रहे हैं, वो आपकी कैसी कम्युनिकेशन कहलाती है? ऑरल कम्युनिकेशन कहलाती है। अब इसकी कुछ फैक्टर्स है जिससे ऑरल कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस होता है, वो क्या क्या है? पिच, वॉल्यूम, रेट एंड क्लैरिटी। अब ये समझो, इन डिटेल भी मैं अब करवा देती हूँ आपको। पिच एंड वॉल्यूम। अब मान लो कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, अगर मैं हाई पिच में बोलने लग जाऊं या फास्ट फास्ट बोलने लग जाऊं, अपनी वॉल्यूम को वेरिएबल कर दूं या बिल्कुल ही स्लो डाउन हो जाऊं, ऐसे बिल्कुल ही, तो क्या आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ? ये डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मल अपनी पिच रखोगे, वॉल्यूम अपनी नॉर्मल रखोगे, तो सामने वाले को भी लगेगा कि यस, ही और शी इज कॉन्फिडेंट कि हम इनसे बात कर सकते हैं। अगर बहुत कोई, आप जैसे मान लो कोई टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको नहीं आता, तो या तो आप चुपचाप खड़े हो जाते हो या धीरे धीरे कुछ कुछ बोलने लग जाते हो। तो वो आपकी क्या है? आपकी कम्युनिकेशन का बैरियर है। आपकी जो पिच और वॉल्यूम है वो स्लो डाउन हो रही है, तो मतलब टीचर को पता चल जाएगा कि आपको नहीं आता है टॉपिक। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसमें? ऑरल कम्युनिकेशन के अंदर। सेकंड आता है रेट। रेट का मतलब होता है
कि जिस रेट से मैं आपसे बात करी उस रेट को मेंटेन करके चलो, जिस फ्रीक्वेंसी से मैं आपसे बात करी उसको मेंटेन करके चलो, ताकि आपको लगे रहे कि यस मैम को आता है, मैम कॉन्फिडेंट है, मैम ये टॉपिक हमें अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है। लास्ट आपका क्लैरिटी इन स्पीकिंग, आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। जब आप बोल रहे हो आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए ऑरल में। आप अगर फटाफट बोल दो कि ऐसे करके शी इज इंटेलिजेंट, तो सामने वाले को समटाइम्स समझ ही नहीं आएगा कि आपने फास्टली क्या बोल दिया। तो जो आपके वर्ड्स हैं ऑरल कम्युनिकेशन में वो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल में अभी हम पढ़ते हैं इसको आगे, पिच एंड वॉल्यूम, रेट एंड क्लैरिटी को, जो भी इसके फैक्टर्स हैं। अब जो पहले फैक्टर की बात हमने की थी, सबसे पहले पिच एंड वॉल्यूम था आपका। पिच एंड वॉल्यूम का मतलब होता है हाईनेस एंड लोनेस ऑफ टोन। पिच का मतलब होता है या तो आपकी टोन हाई है या आपकी टोन लो है। अगर आपको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है तो आपकी टोन बहुत हाई होगी, गुस्सा आ रहा है अगर आपको तो आपकी टोन हाई होगी, सामने वाले की लो हो जाएगी। तो मतलब डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि आपकी जो टोन है, बोलने का तरीका है, आप किस टोन में बात कर रहे हो, हाई टोन में कर रहे हो या लो टोन में कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं पिच। ठीक है। उसके बाद इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है जो आप बोल रहे हो, आप कितनी फ्रीक्वेंसी से बोल रहे हो। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ रही है तो आपकी जो पिच होगी वो भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी अगर घट रही है तो पिच भी आपकी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है। ये की एलिमेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं आपसे गुस्से में बात करूं या बहुत धीरे बात करूं तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ये आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। टीचर वॉइस एंड नोइंग द करेक्ट लैंग्वेज इज द मेन इनपुट इन स्पीच। यस, टीचर की वॉइस, टीचर की आवाज और उसके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आप रोज पढ़ रहे हो। ठीक है। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपकी डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं, और इसको हम जो वॉल्यूम साउंड को मेजर करते हैं वो डेसिबल्स में करते हैं। तो अगर मान लो मेरे पास 3 ही बच्चे हैं तो मैं अपनी वॉल्यूम स्लो डाउन रखूंगी। अगर मेरे पास क्लास में 80 बच्चे हैं तो मैं अपनी वॉल्यूम को भी मेंटेन करके रखूंगी, ताकि जो लास्ट सीट पे भी स्टूडेंट बैठा है उस तक भी मेरी आवाज क्या है, चली जाए। ठीक है। समझ में आ गया। ये डिपेंड किस पे करता है, आपका नंबर ऑफ पीपल्स पे, और डेसिबल्स में हम इसको मेजर करते हैं। साउंड की जो एक्चुअल में यूनिट्स होती है जिसको हम मेजरमेंट कहते हैं वो आपकी डेसिबल होती है। ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा लिखा है, तुम देख लेना, SOUND साउंड। ठीक है। उसके बाद रेट आता है एट द स्पीच एट विच वर्ड्स आर डिलीवर्ड, उस वो स्पीड जिससे आपके वर्ड्स डिलीवर्ड हो रहे हैं। ठीक है। वन शुड मेंटेन रेगुलरिटी व्हेन स्पीकिंग बिकॉज इट मेक्स यू कॉन्फिडेंट। जब आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक रेगुलरिटी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करके नहीं चलोगे तो आपका कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट नहीं लगोगे। आपको एक रेगुलरिटी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी जब आप बोल रहे हो। ठीक है। तो रेट आपका है, अभी और भी है, ये थोड़ा सा मैं अभी आगे करवा रही हूँ आपको इसको। अब रेट के बारे में और क्या क्या है इसमें, इरेगुलर स्पीच में शो अ साइन ऑफ अनसर्टेनिटी। यस, इरेगुलर स्पीच मतलब अगर हम ढंग से बात नहीं करेंगे तो सर्टेनिटी नहीं होगी, मतलब हमारे मैसेज प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे मैंने कहा वेट, वेट, मैंने बोले वेट मिनट, मैंने फटाफट बोले वेट मिनट, तो आप हो सकता है वेट को वेट मतलब WAIT समझे या फिर WEIGHT समझे। तो डिपेंड करता है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ, किस रेट में आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है। इफ अ टीचर टॉक्स एट अ स्लो पेस, अगर मैं धीरे धीरे बात करूंगी तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए जो हमारी टोन होती है, हमारा रेट होता है, वो मेंटेन करके चलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्लैरिटी इन स्पीकिंग वर्ड्स। क्लैरिटी इन स्पीकिंग वर्ड्स का मतलब है प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। डिलीवरी ऑफ वर्ड्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज। यस, जो मैं बात कर रही हूँ, मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ वो प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से सामने वाले तक पहुंचने चाहिए। ये आपका क्या होता है, क्लैरिटी होता है। अगर नहीं पहुंच पाएगा तो मैसेज मेरा आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ये डिपेंड भी करता है थॉट्स ऑफ कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर के थॉट्स पे भी डिपेंड करता है, और जितने भी ये फैक्टर्स हैं ये सारे पैरा लैंग्वेज के पार्ट होते हैं। अब आपका जो ऑरल कम्युनिकेशन था ये मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसकी मेन जो डिसएडवांटेज है वो क्या हो सकती है, इसकी मेन डिसएडवांटेज ये हो सकती है कि जो बोली हुई बात होती है वो हवा में होती है।
कि बिलीव नहीं किया जा सकता बोली हुई बात पर, वो टेम्परेरी होती है, मतलब जो ओरल कम्युनिकेशन होती है वो टेम्परेरी होती है, एज अ परमानेंट वर्ड्स हम उसे नहीं ले सकते हैं। समझ में आ गया? आपका ओरल कम्युनिकेशन खत्म हो गया है, जो मतलब वर्बल कम्युनिकेशन में आपका ओरल खत्म हो गया है, अभी इसमें रिटन पेंडिंग है। रिटर्न में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, आज की क्लास काफी लंबी हो गई है। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट कम्युनिकेशन के टाइप्स के साथ, दैट इज रिटर्न। ठीक है? और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, अच्छे अच्छे कमेंट भी करने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलें। थैंक यू सो मच।